क्लियर है। तो देखिए अब मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता न्यू मेंबर्स को पीवी बीवी पता है कि नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे पीवी बीवी बोलने वाली हूँ। अगर आपको समझ में ना आए पीवी क्या है बीवी क्या है तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है या कोई शेर या सीता नहीं है। आप अपनी अपलाइन को कॉल कीजिएगा मीटिंग के बाद कि मैम पीवी और बीवी समझा दो, वो 2 से 5 मिनट में आपको समझा देंगे, ठीक है, वो 2 से 5 मिनट में आपको समझा देंगे कि पीवी बीवी क्या होता है। या फिर मैंने मीटिंग वाले ग्रुप में एक वीडियो शेयर करी थी मैंने कुछ दिन पहले, पीवी बीवी की इन्फॉर्मेशन वाली, अपनी अपलाइन को बोलना वो आपको दे देंगे, वो वीडियो अच्छे से देख लेना एक बार 2 बार ही, तो वो आपको पीवी बीवी उस वीडियो से भी समझ में आ जाए, ठीक है। सारे लीडर्स वो मीटिंग वाले ग्रुप में है, मीटिंग वाला ग्रुप है, उसमें मैंने कुछ वीडियो डाला था, ठीक है, तो वो अपनी अपलाइन से मांग लेना। तो देखिए आप मोदी केयर बिजनेस में आए हो ना, तो आप यहाँ पे अपने घर का सामान लेंगे, ये जो प्रोडक्ट्स है ना घर के जरूरी सामान डेली नीड का, उसी पे हमें बिजनेस करना है, उसी का बिजनेस है ये, ठीक है, बिना इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस। तो आपको यहाँ पे टर्नओवर क्रिएट करना है मोदी केयर के प्रोडक्ट को यूज करके और यूज करवा करके, ठीक है। तो सबसे पहला टर्नओवर क्रिएट होगा आपकी खुद की परचेजिंग से, आपका खुद का घर का सामान आप लेंगे, उससे आप ये क्रिएट करना स्टार्ट करोगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे सामान लोगे ना, उस सामान पे एक एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट्स को कहा जाता है पीवी, ठीक है, और आपको कुछ लेवल्स मिलना स्टार्ट होंगे, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कुछ लेवल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहला लेवल है 7% लेवल, 7% लेवल, ठीक है, और आपको एक होदा मिलता है कंसल्टेंट का, कंसल्टेंट, आप कंसल्टेंट बन जाते हो, आपकी खरीदारी के साथ आप 7% लेवल पे आ जाते हो, और ये लेवल आपका 1 पीवी से ही स्टार्ट हो जाता है, तो 1 पीवी से स्टार्ट हो जाता है, 299 पीवी तक आपका लेवल यही वाला रहेगा, यही वाला लेवल रहेगा। बिजनेस वॉल्यूम देखें तो 27 बिजनेस वॉल्यूम से लेकर 8099 बिजनेस वॉल्यूम तक आपका लेवल यही रहेगा। अब देखो एक चीज क्लियर कर दी, तो ये जो पीवी है ना, ये आपके लेवल्स जंप करेंगे, इसके ऊपर आपको लेवल्स मिलेंगे, और आपकी जो इनकम कैलकुलेट होती है ना वो बीवी पे होती है, ठीक है, ये जो बिजनेस वॉल्यूम है ना उसके ऊपर आपकी पूरी इनकम कैलकुलेट होकर के आएगी। तो पीवी लेवल्स आगे बढ़ने को काम आते हैं और बीवी इनकम कैलकुलेट करने को काम आते हैं, ठीक है। जैसे ही आप 300 पीवी पे पहुंच जाओगे, आपका सेकंड लेवल आप अचीव कर लोगे, वो है 10%, 10%, 1199 पीवी तक यही लेवल रहेगा, और यहाँ पे आपको होदा मिलेगा सीनियर कंसल्टेंट का, ठीक है। बिजनेस वॉल्यूम आप देख लेना, यहाँ पे 8100 और 32,399 तक। मैं अभी सिर्फ पीवी बोलूंगी क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आप यहाँ पे फिर देख लेना कि कितना बिजनेस वॉल्यूम है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। जैसे ही 1200 पीवी हो जाएंगे, आप 30% लेवल पे आ जाओगे, आपका जो होगा है वो हो जाएगा सुपरवाइजर का, ठीक है, आपको पदवी मिल जाएगी सुपरवाइजर की। 2699 पॉइंट्स तक आप इसी लेवल पे रहोगे, जैसे ही 2700 पीवी कंप्लीट हो जाएंगे 15% लेवल पे आ जाओगे और सीनियर सुपरवाइजर आप बन जाओगे। 3999 पॉइंट तक आप इसी लेवल पे रहेंगे, सॉरी तो आप क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाओगे, यहाँ से आपकी इनकम जो किसी ने लिखा था ना 5000 7000 वैसी वाली आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके आगे कोई लेवल नहीं है, 16% लास्ट लेवल है, इसके आगे कोई लेवल नहीं है, इसके आगे हमारे टाइटल स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, हमारे टाइटल स्टार्ट हो जाते हैं, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ईडी वगैरह। वो कैसे मिलते हैं, वो कैसे अचीव होंगे, उसके लिए स्पेशल मीटिंग होती है, उस मीटिंग में आपको आना है, वहां पे वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल ये लेवल्स कैसे अचीव करेंगे वो मैं बताऊंगी, और उसी के अकॉर्डिंग ये लेवल्स अचीव करने के अकॉर्डिंग ही आपको आपके गोल्स है वो यहाँ पे लिखने हैं, आपको गोल्स स्टार्ट करने हैं, अचीव करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप है आपको खुद की परचेजिंग करनी है और अपने घर का सामान लेना है, जिससे कि 7% लेवल आपका अचीव हो जाए। अब जो भी 7% पे है और जो भी मेंबर बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल न्यू, ठीक है, आप अपनी परचेजिंग के साथ तो 7% पे आ ही जाओगे। अब आपका पहला गोल होना चाहिए 10% लेवल अचीव करना। तो देखो ये लेवल जुड़ जुड़ के कैसे अचीव हो जाएंगे ना, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अभी मान लीजिए कैसे करूँ सेट इसको। अभी ये अक्टूबर महीना है, मैं न्यू मेंबर्स के अकॉर्डिंग बताऊंगी, जिससे कि आप लोगों को 7% वाले 1-2 महीने पुराने उनको भी क्लियर हो ही जाएगा। मान लीजिए कि आप 7% पे हो या फिर बिल्कुल न्यू मेंबर हो, ये आपका पहला महीना है, अक्टूबर महीना, ठीक है, ये अक्टूबर महीना है, आप इस महीने काम स्टार्ट कर रहे हो, आपने यहाँ पे अपनी खुद की परचेजिंग करी, ये आप हो, आपने खुद का सामान लिया 60 पीवी का, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप 30 पीवी का भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको समझाने के लिए एग्जांपल है, उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। अब दिख रहा है क्लियर? तो थोड़े छोटे अक्षर करने पड़ रहे हैं मुझे। तो ये है, आपने मान लीजिए यहाँ पे 60 पीवी की परचेजिंग करी, 3000 का सामान लिया, और इस महीने सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन करा, सिर्फ 2 ऐसे लोगों को ज्वाइन करा जो अपने घर का सामान यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए एक ने 2000 की शॉपिंग करी, एक ने 3000 की करी, तो इसने 60 पीवी करे, इसने 30 पीवी करे। अब आप और ये दोनों, ये सब का मिलाकर के जो पीवी है ना उसको कहते हैं ग्रुप पीवी,
जीपीवी, ठीक है। तो सबका मिला करके कितना पॉइंट हुआ, 60 60 और 30, यानी कि 150 पॉइंट हुए, 150 पॉइंट हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ आएगा नवंबर महीना, नवंबर मंथ में आप कितने लोग हो, 1 2 एंड 3। मान लीजिए 3 लोग ने नवंबर महीने में एक एक मेंबर को ऐसा ज्वाइन कराया, आपने हो सकता है 4 ज्वाइनिंग, 5 ज्वाइनिंग, 6 ज्वाइनिंग लगाई, सबने 2 2 3 3 ज्वाइनिंग लगाई, लेकिन आपका एक एक मेंबर ऐसा हुआ जिसने आगे जाकर के परचेजिंग करी, ठीक है। तो 3 आप थे और आपने एक एक मेंबर ऐसे ज्वाइन करे जिसने परचेजिंग करी। इसमें से 3 मेंबर ने मान लीजिए 30 पीवी की परचेजिंग करी, 3 मेंबर ने 60 पीवी की परचेजिंग करी, तो 90 पॉइंट ये और 60 60 इसके, यानी कि 180 पॉइंट ये हो जाएंगे। नवंबर मंथ के टोटल पीवी आपके हो जाएंगे 270, ठीक है, 270। और ये पुराना अक्टूबर मंथ का ज्वाइन हो जाएगा, मैंने अभी कहा था ना जुड़ जाएगा, तो पुराना जुड़ जाएगा नवंबर मंथ में, अक्टूबर मंथ का जुड़ करके आपके पीवी हो जाएंगे 420। अब देखो ये वाला चार्ट देखो, 300 420 पॉइंट है, यानी कि आप किस लेवल पे आए, 10% लेवल पे, है ना। तो ऐसे ही आपका लेवल हर महीने के पॉइंट्स जुड़ जाएंगे। सेम देखो दिसंबर महीने में क्या होगा, ये दिसंबर महीना है, आप 6 लोग हो गए, 6 लोग ने सिर्फ एक एक ऐसे मेंबर को लाया जो अपने घर का सामान यहाँ का सामान लिया, 6 लोगों ने 60 पॉइंट का सामान लिया, है ना। कुछ हर कोई अपने अपने हिसाब से लेगा, इसलिए तो 180 पॉइंट ये और 360 है, टोटल दिसंबर महीने का होगा 540। 540 में पिछला जो था वो जुड़ जाएगा, तो 960 हो जाएगा, ठीक है, 960 हो जाएगा। अब जनवरी में हो जाएंगे आप 12 लोग सिर्फ एक एक, देखो एक महीने का एक ऐसा मेंबर लाना जो हर महीने अपने घर का सामान ले, पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है। तो आप लेकर के आए 12 लोग एक एक मेंबर को लेकर के आए, आधे ने 30 पॉइंट का सामान लिया, आधे ने 60 का लिया, तो इसके अकॉर्डिंग 360 होंगे और इसके अकॉर्डिंग 720, टोटल 1080। 1080 में पिछला जुड़ेगा तो 2040। अब मान लीजिए कि इसमें भी कुछ ने नहीं करा, इससे कम हुआ, है ना, इससे कम हुआ तो भी आपका लेवल है ना जंप करेगा। इसमें 200-300 पे भी कम हुए तो भी आपका लेवल है वो जंप हो जाएगा। 13% के लिए 1200 पॉइंट चाहिए, आपका जुड़ करके 2040 हो गया है। कम भी हुए तो भी आपका लेवल है वो नेक्स्ट लेवल हो गया। ऐसे जुड़ के आपका लेवल है ये 16 तक पहुंच जाए, ठीक है। ये तो है पहला रास्ता जो धीमी गति से चलेगा, ऐसे जुड़ के तो होगा ही होगा। लेकिन कंपनी आपको थोड़ा सा स्पीड में ग्रो करने का मौका देती है। कंपनी आपको कहती है आप जुड़ के तो 10% लेवल अचीव कर ही लोगे, लेकिन अगर आप सीरियसली इस बिजनेस को जल्दी से ग्रो करना चाहते हो तो फास्ट स्टार्टअप का एक मौका देती है कंपनी, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे मैंने लिखा है क्या फास्ट स्टार्ट है, देखो ये है फास्ट स्टार्ट 10%, ये फास्ट स्टार्ट का प्रोग्राम है। कंपनी कहती है अगर आपका लेवल 10% नहीं हुआ है, आपका लेवल 10% नहीं हुआ है, आप 7% पे हो या फिर आप बिल्कुल न्यू हो, आप एक ही महीने के अंदर 240 जीपीवी कर लेंगे, अगर एक ही महीने के अंदर 240 जीपीवी कर लेंगे तो आप 10% लेवल अचीव कर जाएंगे, ठीक है। आपका लेवल मंथ की शुरुआत में 10% नहीं है, बिफोर रीचिंग 10%, यानी कि 10% लेवल नहीं हुआ है, आप 60% पे हो या फिर न्यू मेंबर हो और उसी महीने में आप 240 जीपीवी ग्रुप पीवी कर लेंगे तो कंपनी आपको 10% का लेवल दे देगी, भले ही 60 पीवी कम है फिर भी, और साथ में आपको एक रिवॉर्ड देगी। 750 रुपए के फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे कंपनी की तरफ से, 750 रुपए के फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे कंपनी की तरफ से, ठीक है। क्यों देती है कंपनी, क्योंकि आपने शुरुआत बिजनेस की एकदम सीरियस होकर के करी है, ठीक है। और दूसरी चीज की आपने सिंसियरली इस वर्क को करना स्टार्ट करा है, इसीलिए अप्रिशिएशन आपको कंपनी देती है। रेणु जी मिलता है, मैंने खुद ने लिया है और अभी मेरी टीम में बहुत सारे लोगों ने लिया है, ठीक है। तो आपकी कहीं ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर कहीं ना कहीं कुछ आपने जाना नहीं है, समझा नहीं है, जो भी है आप अपनी अपलाइन के साथ डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि नहीं मिला है तो आप अपनी अपलाइन या डायरेक्टर अपलाइन जो भी है उसका कांटेक्ट कीजिए, आपकी कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर कहाँ पे आपकी नहीं मिला है, क्यों है, क्या है, वो आपको क्लियर करेंगे, ठीक है, कस्टमर केयर में कॉल करके। अगर आपने फास्टर 10 करा है तो मिल ही जाएगा, ओके। तो ये फास्ट का 10 प्रोग्राम है, ओके, सिंपल सा है। अब इस महीने का जो गोल है 7% वाले लोगों के लिए और जो भी न्यू मेंबर है उनके लिए गोल है, क्या है, आपको फास्ट का 10% करना, ठीक है। तो इस महीने का गोल लिखना कैसे है ना वो भी बताऊंगी मैं, गोल लिखना कैसे है वो भी बता दूंगी मैं, ठीक है। तो आपको वो अचीव कैसे करना, देखो इसके लिए आपको ये चीज करनी है। आपको यहाँ पे मैं 4 अलग अलग रास्ते बता रही हूँ, आपको अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो भी आप कर सकते हो वो आप कर सकते हो।
सबसे पहला है 30 पीवी वाला। अगर आप 30 पीवी वाले प्लान पे वर्क करते हो और आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो ज्वाइन होंगे वो भी 30 पीवी वाले ही होंगे, तो यहाँ पे आपको अपने 30 पीवी करें और आपको 1 2 3 4 5 6 एंड 7 7 मेंबर अपने साथ चाहिए 30 पीवी करने वाले। ठीक है, 30 पीवी करने वाले। अगर 7 मेंबर और आप टोटल 8 मेंबर 30 पॉइंट करने वाले आपने अपने साथ ले लिए, आपके 240 पॉइंट हो जाएंगे, आप फास्ट स्टार्ट हो जाओगे 10% और आपको 750 के फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ओके, सेकंड है 50 पीवी। वैसे हम 30 और 60 पीवी पे वर्क करते हैं, बट फिर भी यहाँ पे हमारा जो कंपनी है 50 पीवी को प्रमोट करती है 10 के दम में, तो अभी 10 तारीख तक है, 10 का दम है वो। ठीक है, 10 तारीख तक आप अगर 50 पीवी करोगे तो आप उसमें पार्ट कर जाओगे। इसलिए ये भी बता रही हूँ, मान लीजिए आपने 50 पीवी खुद करा, तो आपको 4 लोगों को, अगर आप ऐसे ही 4 लोगों को लेकर आते हो जो 50 लगभग 2,500 के आसपास की घर की खरीदारी करनी होती है सामान की, तो 50 पीवी हो जाते हैं। ठीक है, 5 मेंबर हो गए, 250 पीवी हो जाएंगे, आपका फास्ट स्टार्ट हो जाएगा। अभी मंथ की शुरुआत है, पॉसिबल है, मैंने किया हुआ। ठीक है, अगर 60 पीवी करते हो और 60 पीवी करने वालों को ही लाते हो तो 3 मेंबर लाने, 4 मेंबर टोटल हो जाएंगे, 240 पीवी हो जाएंगे। ठीक है, और आप फास्ट स्टार्ट 10 कर जाओगे। और अगर 100 पीवी करते हो आप खुद और 2 लोगों को लेकर आते हो सिर्फ, उसमें से एक मेंबर 100 पीवी करता है, एक मेंबर 50 या 60 पीवी करता है, तो भी आपका 250 या 260 पीवी हो जाएगा और आप फास्ट स्टार्ट 10 में आ जाओगे। अगर दोनों मेंबर 100 पीवी कर रहे तो सीधा 300 पीवी हो जाएंगे, तीनों का 300 100 यानी कि। ठीक है, तो आपका इसमें भी फास्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है। अब यहाँ पे होगा ये कि आपने मान लीजिए 4 लोगों को ज्वाइन करा, उसमें से 2 लोगों ने 30 पीवी का करा, दो लोगों ने 60 पीवी का करा। हो सकता है एक ने 100 पीवी का करा, एक ने 50 पीवी का करा, एक ने 40 पीवी का करा, एक ने 60 पीवी का करा। बाने के जा अगर मीटिंग में तुझे अच्छे ना होती। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग मेंबर्स अलग अलग अपने घर के अकॉर्डिंग सामान लेंगे। तो आपको देखना है अपना कि भाई कितने पीवी हुए और कितने पीवी कम है, उसके अकॉर्डिंग और मेंबर्स को लाना है और अपना फास्ट स्टार्ट 10 करना है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे? अब इसको लिखना भी है, लिखोगे ना तो याद रहेगा। लिखना है डायरी के अंदर और एक कागज के अंदर लिखना है। ठीक है, इसको देख लीजिए, या फिर मैं एक काम करती हूँ, कैमरा बैक साइड कर देती हूँ ताकि आपको समझाते भी जाऊं और आपको पता भी हो, क्लियर भी हो। देखो यहाँ पे अक्टूबर 2023 का खाली जगह पे नाम लिखना है आपको अपना। यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूंगी दक्षा, मेरा यानी कि दक्षा पटेल का गोल। ठीक है, अक्टूबर 2023 का दक्षा पटेल का गोल आपको लिखना है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर मैं समझाती हूँ क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ओके, आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपको लिखना है अक्टूबर 2023 तक, अक्टूबर नहीं, यहाँ पे 25 से 30 आपको एक तारीख भी डिसाइड करनी है कि आपको अपना लेवल या फिर अपना जो भी बिजनेस वॉल्यूम आपने डिसाइड करा है वो कितनी तारीख तक कंप्लीट करना है। तो आप 25 से 30 तारीख तक के अंदर कोई सी भी एक तारीख डिसाइड कर लो और लिखो यहाँ पे कि 25 अक्टूबर 2023 तक मेरा जो भी बिजनेस वॉल्यूम आपका होता है अपने लेवल के अकॉर्डिंग, मेरा इतना बिजनेस वॉल्यूम हो चुका है और मेरा लेवल ये हो चुका है, जो भी लेवल है वो। टाइटल है अगर आपका कोई लिखना है, उसी के अकॉर्डिंग जितना बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाना है वो लिखना है। ठीक है, फिर इस गोल को अचीव करने के लिए कुछ काम करने हैं आपको पूरे महीने डेली, तो वो लिखना है। इस गोल को अचीव करने के लिए मेरे पीडीएस यानी कि लवली मैम ने परसों समझाया था, प्राइमरी डेली एक्शन। तो डेली के एक्शन क्या है? पहला एक्शन, सबसे पहला एक्शन आएगा ये वाला नोट। ये नोट मैंने यहाँ लिखना भूल गई तो यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहला नोट ये लिखना है आपको। सबसे पहला काम है हमारा ये, मेरी सेल्फ परचेज 10 तारीख से पहले हो चुकी है, कर लेनी है। ठीक है, ये सबसे पहला काम है, इसको करके इसके सामने राइट मार्क कर दो। ठीक है, बाने के दादा ने के बेटा हूं नो अतियार मीटिंग लता लता करी रही सकू जा पक्का ने सुधारी दियो गामड़ा बाव से बात सुधार दे सकम। ओके, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है, अपने खुद का घर का सामान लेना है, अपनी आइडिया क्यों करना है। उसके बाद आपको ये काम करना है, डेली आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लोगों से बात करनी है। इस सारी जगह में आप एक आंकड़ा फिक्स कर दो, 5 लोग 7 लोग 10 लोग 15 20 जो भी आप कर सकते हो। डेली मैं 10 लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करूंगी, डेली नए लोग होने चाहिए। ठीक है, नए लोग जिसको आपने पहले कभी मीटिंग में नहीं बिठाया है। ओके, क्योंकि पुराने जो होंगे ना, जिसको आपने एक बार मीटिंग में बिठा दिया है, जिसके साथ बिजनेस शेयर हो चुका है, वो आएंगे फॉलो अप में। दूसरा काम है आपको डेली फॉलो अप करना है, ओल्ड और न्यू, जिसको आपने ऑलरेडी मीटिंग में बिठा दिया है, जिसके साथ ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है बिजनेस के बारे में और ज्वाइन नहीं हुए हैं, वो ओल्ड मेंबर, उसका फॉलो अप करना है, टाइम टू टाइम कांटेक्ट करना है।
उनके साथ बात करनी है, और करंट डे में जिस भी मेंबर को मीटिंग में बिठाया बिजनेस के बारे में बताया उसका फॉलो। ठीक है। थर्ड है मीटिंग, ट्रेनिंग लेनी है, यानी कि सीखूंगी मैं, नॉलेज लूंगी। चौथा है मेरे साथ जो भी मेंबर्स ज्वाइन हो चुके हैं उनको सिखाऊंगी। आप जो सीख रहे हो उसको सिखाते जाना। आपने सीखा लोगों से बात कैसे करनी है, तुरंत इनको सिखा दो। आपने सीखा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इनको सिखा दो। आपने सीखा ऐप कैसे यूज करनी है, इनको सिखा दो। ठीक है, सारी चीजें सिखानी है, तुरंत के तुरंत डुप्लीकेट करनी है। और आपको 3 से 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं तो 5वां काम होगा आपका। 3 से 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, आप लीडर बन चुके हो, आपके अंदर टीम बन चुकी है, तो 5वां काम आपका होगा वो है लीड जनरेट करना। ठीक है, लीड जनरेट करना। डेली आपको एफबी पोस्ट करनी है या फिर अपनी और अपनी टीम के लिए लीड जनरेट करनी है। कैसे करनी है, आप अपनी अपलाइन को कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, वो इसके बारे में बता देंगे। और लास्ट में आपको ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुल होना है। थैंक यू गॉड, मेरा ये गोल अचीव हो चुका है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अब इसको कहीं पे चिपका दो जहाँ पे ज्यादा टाइम आपको स्पेंड करते हो। एक डायरी में भी लिख लो, वो डायरी अपने तकिए के पास रखो जहाँ पे आप सुबह उठते ही पहले इसको पढ़ो, इसके लिए थैंकफुल हो। और दिन के टाइम में जब जब टाइम मिले, आपने जहाँ पे दीवार पे चिपकाया है, कबर्ड पे चिपकाया है, वहां पे आप इसको देखो। ये आपको ना जो लिखा हुआ है पढ़ोगे ना, आपको पुश करेगा, धक्का मारेगा आपको अपना काम करने के लिए। ठीक है, तो गोल कैसे लिखना है वो क्लियर हुआ। तो आगे के लेवल्स वालों को गोल रोड में बता देती हूँ, कैसे गोल लिखना है वो क्लियर हुआ। गोल कैसे लिखना है, क्या इतना क्लियर एंड कट गोल लिखते थे आप इससे पहले? आप इससे पहले इतना क्लियर एंड कट गोल लिखते थे? तो आपसे हर महीने ऐसा लिखना है और उस गोल को अचीव करके नेक्स्ट मंथ दूसरा गोल। ठीक है, तो अभी 7% वालों को पता चल गया है कि उनको क्या करना। ठीक है, इस महीने उनका टारगेट, उनका काम उनको पता चल गया है कि मुझे यही करना है, और इसी रास्ते पे होकर के 10% पे पहुंचा जा सकता है। वहीं से आगे 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 बेबी स्टेप्स लेने, ये स्टेप्स वन बाय वन आपको अचीव करने। अब जो 10% पे है, ठीक है, फटाफट लिखो 10%, 10%। जितने भी मेंबर्स यहाँ पे 10% पे हो लिखिए 10 10 10 10 10। अब उनको बताऊंगी कि उनको क्या करना है। अब आप लोग गौर से देखिएगा आपको क्या करना है। यहाँ पे हो आप, ठीक है, यहाँ पे आप हो, आप 10% पे हो, यानी कि आपकी टीम में कम से कम 2 से 4 मेंबर है, 2 से 4 मेंबर आपकी टीम में है। अब आपको पहले तो अपना स्ट्रक्चर देखना है, 1 लेग है, 2 लेग है, 3 है, 4 है, और कितने मेंबर इसमें एक्टिव है। अगर आपकी एक ही लेग चल रही है तो आपको अपनी 4 लेग, पहले तो सबसे पहला स्ट्रक्चर सही करना। ठीक है, क्योंकि शुरुआत से स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। बेस्ट इनकम के लिए SBT, इस पे फोकस स्टार्टिंग से करना है। ओके, इस पे फोकस स्टार्टिंग से करना है। ये वाला है ना SBT, याद रखना। S फॉर स्ट्रक्चर, B फॉर बिजनेस वॉल्यूम, और ये है, ये जितना अच्छा आपको बिजनेस वॉल्यूम तो हर महीने बढ़ाना है। बिजनेस वॉल्यूम पे इनकम आती है, जितना अच्छा बिजनेस वॉल्यूम उतनी अच्छी इनकम। बट सही स्ट्रक्चर में बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा ना तो इनकम अच्छी आएगी। और जब सही स्ट्रक्चर में बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, ये आपके बहुत जल्दी अचीव होंगे, और ये जैसे जैसे अचीव होंगे आपको कार फंड, ट्रैवल फंड, ये भी आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट मिनिमम 4 लेग आपको, 4 लेग। ओके, ऐसे 4 लेग रन करनी है अपने डायरेक्ट में। फिर उसके नीचे आपको टीम बिल्ड करनी है। जैसे ही ये 4 लेग आपकी एटलीस्ट 10 लेवल या फिर 13 लेवल तक के आसपास पहुंच जाए, आपको 5वीं और 6वीं लेग रन करने स्टार्ट कर देंगे। ओके, अभी मैं स्ट्रक्चर में डीपली नहीं जा रहा हूँ। आप जो भी 10% पे है ना, आप अपना स्ट्रक्चर देखिए पहले। अगर ऐसे नहीं है तो आप अच्छे से ये 4 लेग को पहले स्टार्ट करो। ठीक है, अपना पूरा फोकस प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलो पे डालिए, और यहाँ पे अपने मेंबर्स लेकर के आइए। अब देखो कि कितने लोग हैं जो एक्टिव है, जो अपना परचेजिंग कर रहे हैं और अपने टीम बनाने पर फोकस कर रहे हैं। और आपको खुद को हमेशा याद रखिए लॉयल्टी में रहना। ठीक है, लॉयल्टी में रहना और मैक्सिमम लोगों को लॉयल्टी में रखना है। जैसे भी आपका एटलीस्ट 300 पीवी तो हो चुका है, तो अभी आप 10% पे हो। अब मान लीजिए आपके 4 मेंबर एक्टिव है, 4 मेंबर है, चाहे ऐसे हो सकते हैं चाहे ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपना नेक्स्ट लेवल अचीव करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। अभी मैंने फास्टर 10 बताया। आपके नीचे ये लोग 7% पे है ना, उसको फास्टर 10 करवा दो, इसको फास्टर 10, इसको फास्टर 10, एटलीस्ट 4 मेंबर को फास्टर 10 करवा दो। ठीक है,
आपकी टीम में एक परंपरा बना दो, एक कल्चर बना दो फास्टर 10 करने की, फास्टर 10 फास्टर 10 फास्टर 10, ओके, फास्टर 10 की परंपरा बना दो। आया समझ में? फास्टर 10, क्योंकि ये आपको जितनी ग्रोथ देगा ना उतना आपको कोई चीज ग्रोथ नहीं देगी। छोटा सा स्टेप है, हर कोई कर सकता है, और जितने फास्टर 10 होंगे ना उतना उनका भी बेनिफिट होगा, इन लोगों का भी बेनिफिट होगा और आपका भी होगा। ठीक है, हर कोई इक्वली ग्रो करेगा टीम के अंदर। अब आप सोचो कि आपके अंडर में ऐसे 4 लोग, आपने 4 लोगों को फास्टर 10 करवाया, यानी कि 240 240 240 ऐसे 240 ऐसे पीवी हुए। इस टीम के 240, इस टीम के और इस टीम के 240 गुना 4 कितने हुए? सॉरी, 960 पॉइंट हो गए, है ना। अब 960 में पिछले एटलीस्ट आपके 300 पीवी होंगे, 300 प्लस हो जाएंगे 1260 पीवी। क्या हुआ? 13% आ गया 13%। तो आप अपना स्ट्रक्चर देखिए, अगर ऑलरेडी 2 लेग वर्क कर रही है तो जो न्यू स्टार्ट कीजिए, और यहाँ पे जो भी मेंबर आए उनका फास्ट 10 करवाइए। इसके लिए पूरी लीड जनरेशन पे फोकस करना होगा, ठीक है, और प्रॉस्पेक्टिंग के ऊपर सबको फोकस करना होगा। तो अभी से अपने अंदर आग लगा दो, स्टार्टिंग है, अभी से आप ना ये करोगे तो हो जाता है, ये हो जाता है, हो रहा है ना, तभी कह रही हूँ हो रहा है ये चीज, बहुत सारी टीम में हो रही है, तभी मैं कह रही हूँ ये हो सकता है। तो ये एक सिंपल सा है, फास्टर 10 फास्टर 10 फास्टर 10 फास्टर 10, जुड़ के नहीं, 1 महीने के अंदर। अब मान लीजिए इसमें से अगर कोई एक इंसान ने भी नहीं करा ना, तो भी आप कुछ लॉस में नहीं हो, नेक्स्ट मंथ की शुरुआत में ही आप सीधा जंप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेम अभी जो मैंने ये बताया ना, ऐसे ही लिखना है, बस आपका ये टाइटल, आपका बिजनेस वॉल्यूम ये चेंज हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम, काम भी आपको सेम करना है, ठीक है। लास्ट में मैं इसका स्क्रीनशॉट वापस से लेने दूंगी। तो क्लियर है? 10% वालों को क्या करना है? एटलीस्ट अपनी टीम में 4 लोगों को फास्टर 10 करवाना है। क्लियर है? यहाँ पे आपको एक चीज ऐड कर देनी है, मैं अपनी टीम में 4 मेंबर को फास्टर 10 करवा रही हूँ। इस लिस्ट में एक और चीज ऐड हो जाएगी आपके गोल में, मैं अपनी टीम में 4 लोगों को फास्टर 10 करवा रही हूँ, ठीक है। और अपनी टीम से ऐसे 4 लोगों को राइजिंग स्टार जो कर सकते हैं, जो करने के लिए रेडी है, आप जो कहो वो काम करने के लिए रेडी है, उसको पकड़ो और उसके ऊपर लग जाओ। अगर नहीं है तो नए लोगों को लेकर जाओ, ओके। तो ये करना है, ये हो गया 13% वालों का। अब सेम चीज जिनका 13% है, कितने लोग हैं जो 13% है? जल्दी से लिखो 13, जिसका लेवल 13 है वो लिखो, उनके लिए यहाँ पे मैजिक होने वाला है, उनके लिए यहाँ पे मैजिक होने वाला है। जो भी 13% है 13 लिख दो, 30 नहीं 13% लेवल पे जो भी है वो लिखिए 30, तेरह लिखिए। अब उनको क्या करना है, देखो कहाँ गई ट्रेन। अब आप लोग 13% पे हो, इसका मतलब क्या है? आप ऑलरेडी 1200 पीवी पे हो, आपका जुड़ के 1200 पीवी हो चुका है ना। कितना हो चुका है? 1200, ये है ऑलरेडी आपका। अब आपका स्ट्रक्चर आपको देखना है, आपको आपका स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। अगर 4 लेग रन नहीं कर रही है तो 4 लेग स्टार्ट करो, 2 है तो 2 और स्टार्ट करो, 3 है तो चौथी स्टार्ट करो, ठीक है। और जो न्यू स्टार्ट कर रहे हो ना उसको 240 पीवी यानी कि फास्टर 10 करवाओ, उसको फास्टर 10 करवाओ। और अगर आपकी टीम में ऑलरेडी 10% वाले हैं तो उनके नीचे कुछ ना कुछ 7% वाले होंगे, उनके नीचे कुछ ना कुछ 7% वाले मेंबर होंगे। आपको उनको फास्ट स्टार्ट 10 करवाना है। अब मैं एक एग्जांपल वही वाला लेती हूँ अभी जो मैंने लिया था। अभी मान लीजिए कि आपने 4 लोगों को, 10% वालों ने कितने लोगों को? 1 2 3 एंड 4 लोगों को फास्ट स्टार्ट करवाया, यानी कि इन लोगों के नीचे 4 मेंबर्स है, ठीक है, एटलीस्ट 4 मेंबर है, इन लोगों के नीचे 4 मेंबर है जो 777% पे है। अभी 4 लोगों को फास्ट स्टार्ट 10 करवा दो, फास्ट स्टार्ट 10। अब मान लीजिए ये चारों के चारों लोग यानी कि 16 लोग हुए, 16 के 16 लोग फास्ट स्टार्ट कर लेते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 960 पीवी 960 पीवी 960 पीवी हर जगह पे हो जाएगा, हर लेग से 960 960 960 पीवी होंगे। अब 960 गुना 4, 24 गिनती नहीं आती मुझे, टाइम लगेगा। 16 26 27
सही है कि गलत है? कोई बता देना मुझे। 6-24 28 32 36 सही है ना? सही है। 3840 पीवी हो जाएंगे, 3840 पीवी आपके ग्रुप पीवी। ठीक है, ग्रुप पीवी हुए 40। अब इसमें ये पूरा 1500 तो हो जाएंगे 5040। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप 7% पे हो, अगर आप 10% पे हो, अगर आप 13% पे हो, अगर आप 7 से लेकर 13% पे हो और एक ही महीने में आपने 3200 जीपीवी कर लिया, 3200 जीपीवी कर लिया, तो यहाँ पे कंपनी आपको फास्ट डायरेक्टर लेवल दे देती है। भले ही आपका जुड़ करके 4000 पीवी नहीं हुआ है, फिर भी आप डायरेक्टर लेवल पे आ जाओगे, आपका लेवल 16% हो जाएगा और डायरेक्टर वाली इनकम आपको आने लगेगी। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपका तो 3840 हो चुका है। अब मान लीजिए एक ने नहीं करा, किसी एक लेग में ये नहीं हुआ, 3 लेग ने नहीं करा, ठीक है, किसी भी 3 लेग ने करा, तो हम 3 लेग का करते हैं। चलो 2880 हुआ, 2880 और पिछला 1200, तो अभी आपका 4000 ठीक है। सीधे सीधे 16% पे चलते हैं। अब आपको नेक्स्ट मंथ सीधा 1100 पीवी करना है और आपका लेवल डायरेक्टर हो जाएगा। अब आप सोचो यहाँ पे 900 जहां पे हम सिर्फ 1100 पीवी पे अटके रहते हैं, वहां पे आप 3000 की इनकम, जहां पे डायरेक्टर लेवल वाले लोग 1100 पीवी पे अटक करके 3-4 हजार की इनकम ले रहे हैं। मेंबर देखिए इस हिसाब से, तो पहले महीने से लगभग तीसरे या चौथे महीने पे डायरेक्टर क्वालिफाई हो सकता है। और आप अपनी टीम में यही कल्चर चलाओगे ना, तो टीम के अंदर हर तीसरे चौथे महीने में, दूसरे महीने में से ज्यादा फास्ट 10 करवाओ और एटलीस्ट मिनिमम 4 लेग पे वर्क करो, जिससे कि आपकी इनकम अच्छी आए, इन लोगों को भी आए। परसेंट वालों को क्या करना है, क्लियर है? जल्दी क्लिक कीजिए यस और नो। 13% वालों को क्लियर है? अपने अंडर में गाइड हो जाइए, अपने अंडर मैक्सिमम 7% वाले एटलीस्ट गाइड हो जाएंगे, गाइड हो जाएंगे। जाओ तो मैक्सिमम लोगों को फास्ट 10 करवा, ठीक है। अब जो 15% पे है ना, उसको क्या करना है, उसको मैं बताती हूँ। 15% पे है, यहाँ पे मैं इससे हटा देती हूँ। पीवी कम है, 1300 पीवी, ठीक है। 1300 पीवी नहीं करना। यहाँ पे आप अगर अपनी टीम में जो 7% पे है ना, उनको फास्ट 10, और जो 10% वाले करवा दो, 7% वाले